बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज 17 अगस्त है 2018। 17 अगस्त 2018। आज ठीक 30 साल कबल ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था। 1988 17 अगस्त 17 अगस्त 1988। 12 साल उधर 18 साल इधर, टोटल 30 साल। और आज तारीख है 17 अगस्त। आज वैसे भी खुशगवार दिन है कि मेरा ज़बरदस्त हीरो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना। और मज़े की बात यह है कि 22 साल के जद्दोजहद के बाद 22वां प्राइम मिनिस्टर बना और 22 रन से जीता भी था शायद वर्ल्ड कप। तो ये तीन बातें 22-22 की बहुत ही खुशगवार है। और हमारे ये जो कादियानी वाला मजमून है, ये कादियानी का मजमून को जो चैलेंज दिया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद, वो भी दिया था 22 जनवरी को। और एक मुफ्ती बशीर जमाली साहब ने कहा था कि ये मजमून अल्लाह तारीख के तरफ से उस दिन दुनिया में तारीख था, वही तारीख जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद का था। ठीक 100 साल बाद 22 जनवरी 1897 में वो चैलेंज दिया था और दुनिया में मौजूद था तारीख 22 जनवरी 1997। सुबह का 23 जनवरी कराची में हो गया था, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी 22 जनवरी बाकी था। तो आज 22-22 का खुशगवार दिन है। और आज का पहलू जो है, असल में ज़ियाउल हक साहब के बरसी का आज वो नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक बात मशहूर कादियानी लोगों में है कि मिर्ज़ा ताहिर बार बार अपने सदाकत साबित करने के लिए कहता था कि जनरल ज़ियाउल हक मेरे मुबाइले के नतीजे में फौत हुआ, मेरे मुबाइले के नतीजे में फौत हुआ। मिर्ज़ा ताहिर कहता था मेरे मुबाइले के नतीजे में फौत हुआ। इतना बड़ा झूठ और बार बार कहता है और लोगों को धोखा में रखता है। मुबाइला कहते हैं उस अमल को जो बहस होने के बाद किया जाता है। एक दूसरे को जिद्दी पाते हैं तो बोलते हैं अल्लाह ताला लानत भेजकर वजाहत कर दे कि झूठा कौन है, जिस पे लानत आएगा वो झूठा कहलाएगा। तो ये जो मिर्ज़ा ताहिर जो मुबाइले का जिक्र करता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक एक्सेप्ट करें। मुबाइला खाली ऑफर करने से नहीं होता है, बाकायदा एक दूसरे को एक्सेप्ट करे और फिर मुबाइला अल्लाह की अदालत में रखते हैं। अगर सिर्फ एक आदमी एक तरफा करे तो बद्दुआ कर सकता है, वो सब कुछ सकता है, लेकिन मुबाइला उसको नहीं बोलते। इसी तरीके से ज़ियाउल हक का मैंने चैलेंज किया 10 करोड़ का कि कोई कादियानी साबित कर दे कि मिर्ज़ा ये ज़ियाउल हक ने तहरीरी लिख के दिया था या ज़बानी बोला था कि मैं इसके मुबाइले को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मेरे ख्याल से मिर्ज़ा ताहिर का और ज़ियाउल हक का कभी मीटिंग भी नहीं हुआ। तो इस प्लेन का एक्सीडेंट था और ये एक्सीडेंट नहीं था, एक्चुअली सेबुटाज था। प्लेन का सेबुटाज हुआ था, कोई साजिश के तहत हुआ था। इसलिए कि वो मुबाइले में जो मिर्ज़ा ताहिर ने एक तो एक्सेप्ट नहीं किया था तो वैसे ही नहीं हुआ, लेकिन मुबाइले में जो पैम्फलेट छापा था 10 जून 1998 का तारीख से, तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा था कि मुबाइले में अल्लाह इस तरीके से सज़ा दे, मुबाइले में इस तरीके से सज़ा दे कि बंदे का शरारत बिल्कुल नज़र ना आए, बल्कि अल्लाह का हाथ नज़र आए कि अल्लाह ये सज़ा दे रहा है। तो ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश का तो बाकायदा
तहकीकात हुआ, सब कुछ हुआ, और कंसेंसस भी ओपिनियन का ये हुआ कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट बट इट वाज अ सबुटाज, और साजिश था। ये बड़ा कंसेंसस था। और ये भी था कि कुछ आम की पेटियां थी और शायद उसमें से एक्सप्लोजन हुआ और एक दरवाजे में एक सुराख कैसे हो गया। बहरहाल ये प्लेन का सबुटाज था। और इसका मोबाइल से अव्वल तो पहले ही कोई लिंक नहीं था, मोबाइल ही नहीं था। और मोबाइल होता भी तो ये मोबाइल का सजा नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें तो इंसानों की हाथें, बदमाश इंसानों की हाथें नजर आ रही थी। और मोबाइल का सजा में शर्त जो मिर्ज़ा ताहिर ने रखा था, और जो सही भी है शर्त वो ये है कि सिर्फ अल्लाह सजा दे, बंदों का कोई शरारत इसमें नज़र ना आए। तो अब इसके साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि चूंकि मोबाइल दोनों साइड से एक्सेप्टेंस के बाद होता है, तो इस पहलू से जितने भी लोग नाराबाजी करते ना, मेरा मोबाइल, वो सब हवाई फायरिंग है। मोबाइल मिर्ज़ा ताहिर का एक ही हुआ था, वो इलियास सत्तार से, मेरे से हुआ था। तो ये अल्लाह का फजल था। लोग बहुत कोशिश करते थे। मंजूर अहमद चिन्यूटी अहमद साहब तो लंदन जाकर ऑफर करते थे, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्सेप्ट हुआ तो सिर्फ मेरा हुआ। और एक जैसा कि अगर कोई जाके मिर्ज़ा ताहिर को एक्सेप्ट चैलेंज करता था, तो मिर्ज़ा ताहिर अगर उसके ज़िंदगी में मर गया तो वो खाली अपना शोर मचाए कि भाई मेरे ज़िंदगी में वो मर गया, मैंने उसको मोबाइल ऑफ़र किया था। लेकिन बाद में मसरूर को भी ऑफ़र किया गया, उसी शख्स ने ऑफ़र किया, और मसरूर जिंदा है तो वो मर गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? पहले दावा करके पहले उसको झूठा साबित कर दिया, फिर बाद में खुद झूठा साबित हो गया। तो ये तो अजीब किस्म का ड्रामा हो गया। मोबाइल इस ड्रामा का नाम नहीं है। मोबाइल एक हकीकत का नाम है, एक अल्लाह के अदालत का नाम है, एक अल्लाह की सदाकत का बात है। तो इधर में अल्लाह ताला जो सज़ा देता है, जो लानत भेजता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा करता है कि वो इंसान उसको देखे और समझे और उनको नज़र आए। तो मिर्ज़ा ताहिर जो मेरे साथ मुबायला किया था, ये दोनों साइड से एक सेट हुआ था, और उस मुबायले में उसके ऊपर अच्छा खासा लानत आया। जिस दिन मुबायला का शर्त पूरा किया कि मैगज़ीन में मुबायला का ख़बर छपे, उसी दिन चंद घंटों के अंदर जुम्मा का नमाज पढ़ाने के लिए नॉर्वे में आया और 10 मिनट का खुतबा दिया, जिसका एक, और वो उस खुतबा लंबा लंबा देता था, घंटा डेढ़ घंटा पता नहीं लंबा लंबा होता था, लेकिन उस दिन 10 मिनट का खुतबा दिया। किसी को एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। उसको इमरजेंसी में उठाकर लंदन के हॉस्पिटल में ले गए और उधर में उसका इलाज हुआ, और 21 दिन तक बीमारी को ये छुपाते रहे। और उसके बाद जब कुछ बेहतर सही हुआ, 10 सितंबर को आकर अपनी बीमारी का एतराफ़ किया, और उसके बाद अपील आना शुरू किया कि सदका तो दुआ करो। अरे भाई, पहला 21 दिन जब सख्त बीमार था तो क्यों छुपाए, और उसके बाद में क्यों अपील कर रहे? ऐसा तो किसी सरबराह का नहीं सुना था कि जब सही बीमार था उस वक़्त खामोशी इख्तियार किया गया, और बाद में जो है आवाम से अपील इसलिए ये किया गया। किस लिए किया गया? किस लिए किया गया? किसी के जहन में आता है बात? वो इसलिए किया गया, ये मुबायला किया था, मुबायले के रिजल्ट को छुपाने के लिए खौफजदा हो गए थे कादियानी लोग। तो इस बीमारी को पहले किस दिन छुपाए, जब देखे कुछ हद बेहतरी में आया है तो उसके बाद ऐलान करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी और 10 किस्म का ख़राब तबीयतों के साथ में वो 2-4 रहा, और फिर 2003 में फौत हो गया। और 2002 में एक किताब शाये हुआ लंदन से उसके दौर में, और उस किताब में जो मेरा मुबायला वाला पॉइंट था, जिस पॉइंट पर मुबायला हुआ था, उसको अपना ईमान बना लिया, और ईमान बना के यूँ पेश किया गोया ये पहले से ईमान है, हालांकि इसी के ऊपर मुबायला आया था। और मुबायला किस रंग में पूरा आपने देख लिया कि उसका ज़बान पे इसका कदर शदीद फालिज नुमा अटैक हो गया कि किसी को एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा था।
اس کو ایمرجنسی میں لندن لے گئے، وہاں علاج ہوا، اور پھر یہ آپ دیکھیں گے اس کے ویڈیوز وغیرہ بھی آپ کے لنک میں، ڈبے میں لنک ڈال رہے ہیں، ان سب کو دیکھیے گا اور آپ قادیانیوں سے ملیے گا اور ان سب کو میرا پیغام یہ دیجیے گا کہ سبق حاصل کرو، بھاگو گے جاؤ گے کہاں، ہر جگہ میرے کو پاؤ گے بابو۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حق کو قبول کرو، اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔